हेलो दोस्तों, ओम शांति। चलिए दोस्तों, अब हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं कि आत्मा को शांति कैसे मिले। देखिए दोस्तों, जनरली आज हम शांति के लिए कितनी तरह की दवाइयाँ खाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उससे हमें आराम नहीं मिलता। सोने की कोशिश करते हैं, नींद आ जाए, मन शांत हो जाए, या फिर उससे भी आराम नहीं मिलता तो फिर हम अपने माता पिता के पास जा कर के बैठते हैं, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने आप को बहलाते हैं। हमें कई बार उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर हम अच्छा साहित्य पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि हम रिलैक्स हो जाएं, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर हम अपने यार दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए या घूमने के लिए जाते हैं, उससे भी मज़ा ना आया तो फिर हम आखरीन नशे की लत में पड़ने लग जाते हैं, शराब, सिगरेट, तंबाकू वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, फिर जब परम पिता परमात्मा नीचे आते हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, शांति के लिए दर दर भटक रहे हैं। और जब परमपिता परमात्मा नीचे आते हैं तो सबसे पहले वो हमें यही बताते हैं कि हे बच्चे, तुम तो ऑलरेडी परम धाम, जो कि निर्वाण धाम भी है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मलोक भी कहते हैं, परलोक भी कहते हैं, जहाँ मैं वहाँ रहता हूँ। क्योंकि वहाँ पांच तत्वों का ये चोला नहीं है, शरीर नहीं है, वहाँ तुम आत्मा की फॉर्म में मेरे पास शांत स्वरूप अवस्था में ही रहते हो। तो शांति तो तुम्हारा ऑलरेडी, तुम्हारा स्वधर्म है ही, फिर दूसरों से क्यों लेने की कोशिश करते हो? तुम तो शांत स्वरूप हो ही। इसलिए बाबा कहते, लेकिन जब तुम ऊपर से नीचे आते हो और ये शरीर धारण करते हो ना, तो जब आत्मा शांति से इस शरीर में आती है और चलना फिरना बोलना एक दो के साथ शुरू करती है, तो शांत आत्मा अशांति में धीरे धीरे कन्वर्ट होती चली जाती है। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम आत्मा तो ऑलरेडी शांत स्वरूप हो ही। तो इस प्रकार बाबा ने कहा, ये शरीर मैंने तुम्हें पांच तत्वों का दिया है, इसके द्वारा सारे अपने जरूरी के कर्म करो और फिर से शांत स्वरूप अवस्था में बैठो। लेकिन हमें आदत पड़ जाती है हर समय सोचना बोलना, हर समय कुछ ना कुछ विचार करते रहने की। तो इस प्रकार बाबा ने बोला, ये तो ऐसे हो गया जैसे कि रानी के गले में हार है, लेकिन फिर भी वो इधर उधर ढूंढ रही है क्योंकि उसे अपने गले में अपना हार ही नहीं दिख रहा। तो ये तो ऐसे ही हो गया कि तुम्हारे अंदर शांति ऑलरेडी है, लेकिन तुम बाहर लोगों से शांति के लिए भीख मांग रहे हो कि उन्हें शांति किसी तरह तुम्हें मिल जाए। तो इस प्रकार बाबा ने हमें कहा कि अगर बच्चे शांत स्वरूप है आत्मा होना चाहते हो तो अपनी दोनों आँखों के बीच में, भ्रिकुटी के बीच में ध्यान लगाओ और वहीं पे अपनी आत्मा को देखने की कोशिश करो। आत्मा आपको अंदर शांत स्वरूप अवस्था में ही मिलेगी और उसी अवस्था में बार बार जाने की कोशिश करो, तो आत्मा अपने आप शांति में आती चली जाएगी। और इसके लिए बाहर की बातों विचारों की तरफ ध्यान कम दो, रोकते जाओ इसको, और अंदर की तरफ, आत्मा की तरफ कंसंट्रेट करो। अगर यही वाली प्रैक्टिस अगर आप सुबह 3 से 5 बजे के बीच में करते हो तो आपको इसमें बाबा की भी बड़ी भारी मदद मिलेगी, क्योंकि बाबा भी उस समय बहुत गहरी शक्तियाँ, शांत प्रेम, पवित्र प्रेम की धरती पे बाबा की आई होती हैं। तो उस समय अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको कई गुना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा बन के अपने आप को देखना है और बाबा से पावर्स लेनी है, जो कि हमें चाहिए। अच्छा, ओम शांति।